काकरोच पार्टी 5 दिन पहले जन्म लेती है, तुम सबको पीछे छोड़कर सोशल मीडिया में अपना धमाल मचा देती है। अगर वही काकरोच पार्टी, जैसे हम पिछड़े हैं, हम भी काकरोचों की तरह है, जो आप कह रहे हो ना, वही हम भी है। क्योंकि हम पिछड़े हों या कुछ भी हों, गांव के हों, अलग अलग जगहों देहातों के हों, तुम उन्हें वही समझते हो, लेकिन बात वो नहीं है। अरे इंसान को बनाने वाला ऊपर वाला है, ये किसी फैक्ट्री में बनाए हुए पैदाइश नहीं है किसी की। और अगर उसने अकल दी है, अगर किसी इंसान ने अकल का इस्तेमाल किया, तो बड़े बड़े लोगों को, आपने बड़े बड़े लोगों की राजनीति को तो देख लिया किस तरीके से लाके खड़ा कर देते हैं। काकरोच पार्टी ने सोशल मीडिया पे धमाल मचाया और आने वाले वक्त में यहां का नौजवान अपने हुकूक के लिए खड़ा होगा। आप तो सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करोगे, लेकिन इंसानों की आवाज को, मजलूमों की आवाज को आप दबा नहीं सकते हो। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। अब बोलेंगे ये पिछड़े हुए लोग हैं, वो दूसरे वाले लोग हैं, वक्त के इतिहास को पढ़ लो कि कौन लोग कहां से, अंग्रेज कहां से आए थे। अरे कुछ हजार लोग आए जिन्होंने हिंदुस्तान में 200 बरस कब्जा किया। अरे मैं तो इस मुल्क की पैदाइश हूं, इस सरजमीन से मेरा नाता है। अरे इंसान कहीं का भी हो, हमदर्दी उसको होनी चाहिए, इंसानियत का दर्द होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए पॉलिसी। और मैंने कहा, मैं एक एमएलए, मैं डीडीसी भी रहा, पता कर लीजिए कि महराज काम कैसे करता है, पता कर लीजिए एमएलए हूं और आज के दौर में काम कैसे कर रहा हूं। ये जानकारी होनी चाहिए। किसी को उठा के आपने सत्ता में बिठा दिया, किसी के कहने पे किसी को आपने वोट दे दिया, वो आपका भला कभी नहीं कर सकता। और अगर आप इंसानों से हमदर्दी नहीं रख सकते, अपने लोगों से हमदर्दी नहीं रख सकते, तो कुर्सी से हमदर्दी रखने की जरूरत नहीं है। और ये सवाल मैं पूछूंगा, ये तो खुशकिस्मती इन लोगों की कि मैं ऐवान का उसका हिस्सा नहीं बन पाया। अब जब भी ऐवान में बात उठेगी तो आप महराज को देख लेंगे। अरे हम तुम्हारी ये तो जुल्म, ठीक है वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन तुम ये बिजली के किराए में इजाफा कैसे कर रहे हो? तुमने तो फ्री की बात की थी, कहां से लाएगा गरीब, वो कहां से लाएगा? अरे तुमने रोजगार दिया जो वो किराया भरेगा। अरे महीने में एक मजदूर को 15 दिन लगते हैं या 20 दिन लगते हैं, उसमें से उसको 15 दिन जो है गवर्नमेंट खजाने को भरने के देने हैं। अरे बच्चों के बारे में क्या सोचेगा वो? बच्चों की तालीम गवर्नमेंट स्कूल के तबेले में ले रहा है। प्राइवेट तो पढ़ाने की बात दूर की है, नौजवानों को तुम रोजगार नहीं दे पाए। अरे उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं लेकर आए, कैजुअल लेबरर्स को आप परमानेंट नहीं कर पाए। अब बोल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। क्या करेंगे वो लोग जो इस वक्त बच्चों को पढ़ा रहे हैं? पीएचडी, एमफिल, नेट, सेट, जेट, पता नहीं क्या क्या करके बैठे हैं पीएचडी करके बच्चे, वो पागलों की तरह। अब नीट के एग्जाम दे रहे हो, वहां पे भी लीक हो रहा है। लाखों का खर्चा करने के बाद भी एग्जाम के अंदर धांधली है, लेकिन किसी को पूछताछ नहीं है। और जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, उमर अब्दुल्ला साहब खामोश बैठे। अरे चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री है भाई साहब।